नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रायपुर से रविशंकर शर्मा की खबर है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज रायपुर निवास में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसानों के खाते में कृषक उन्नति योजना की राशि उनके खाते में डाल दी जाएगी। आज धान खरीदी की अंतिम तारीख है। पूरी गणना के बाद सभी किसानों के खाते में शेष राशि उनके खाते में ही ट्रांसफर की जाएगी। डिप्टी सीएम साहब ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बयान पर पलटवार भी किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निश्चित ही संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी। धमतरी कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन रद्द होने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी नाकामी और असफलता का ठीकरा हमेशा दूसरों पर ही फोड़ती रही है। वे अपनी जिम्मेदारी पर थोड़ा ध्यान दें। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव अभियान के अंतर्गत सभी निकायों में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय किया है। उसी के तहत आज रायपुर नगर निगम के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन होने जा रहा है। कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा, कार्यकर्ता में जोश भरा जाएगा और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव के मैदान में जुटे। ये आह्वान हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी सहित हमारे वरिष्ठ नेतागण करेंगे और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की मेहनत, कार्यकर्ताओं के उत्साह के बल पर इस बार रायपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगे। मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कहा कि इस प्रकार के अपनी कमजोरी, अपनी गलती को छुपाने के लिए हमेशा जैसे ये ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, हम पर आरोप लगाते हैं, वैसे ही आरोप निर्वाचन अधिकारी पर वो लगा रहे हैं। ये आरोप निराधार और बेबुनियाद है। उन्होंने जो कार्यवाही की है विधि सम्मत की है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने धान खरीदी को लेकर विषय बहुत ही स्पष्ट कर दिया है। एक अपॉर्चुनिटी भी दी है टोकन काटने का, कि जो नहीं कटा पाए हैं और जिनके भी टोकन कटे हैं उन सब किसानों की धान की खरीदी होगी। और जिस प्रकार से राज्य सरकार ने विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में धान खरीदी की लगातार व्यवस्था की, मॉनिटरिंग की, उत्साहपूर्वक किसानों ने धान बेचा। अब बहुत जल्दी कृषक उन्नति योजना की राशि उनके खाते में जाएगी। आज अंतिम दिन है। पूरी कैलकुलेशन गणना के बाद सभी किसानों को बचा हुआ राशि शीघ्र उनके खाते में डाला जाएगा। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी से जनता ने उम्मीद खो दी हो, उनकी ऐसी बातों से कोई अर्थ नहीं है। पिछले 10 सालों में देश ने जो प्रगति की है, तरक्की की है हर एक क्षेत्र में, और आज हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब आर्थिक रूप से केवल मजबूत होना ही नहीं है। इसके पीछे आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम, लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम, लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम, युवाओं के हाथों में रोजगार देने का काम, अधोसंरचना के विकास का काम, ये सब कुछ उसमें समाहित होता है। और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब ये है देश का संपूर्ण विकास, हर वर्ग का विकास, सबका साथ, सबका विकास। यही वो दिशा है जहां पर आज देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आने वाला बजट ये सही है कि देश की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं और उम्मीद भी उन्हीं से होती है जो कुछ करते हैं। और पिछले 10 सालों में जनता में जो विश्वास जगा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का, कैसे एक एक वर्ग की उन्होंने चिंता की है, हर एक वर्ग की, आम लोगों के जीवन को आसान बनाने का काम, सुलभ बनाने का काम, सरल बनाने का काम योजनाबद्ध ढंग से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो निश्चित रूप से इस बजट में भी विकसित भारत की कल्पना, विकसित भारत का विजन स्पष्ट रूप से दिखेगा। चैनल इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल इंडिया छत्तीसगढ़ सिर्फ यूट्यूब पर।